नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी विशेष पड़ताल में हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों पूर्वोत्तर के राज्यों में हर साल मॉनसून से पहले करना पड़ता है बाढ़ का सामना, और जानेंगे कि असम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय आदि राज्यों में प्रतिवर्ष स्थिति बाढ़ से बेकाबू क्यों हो जाती है। दोस्तों, एक कहावत है कि हम सबको हर समय एक साथ खुश नहीं रख सकते। शायद यही बात देश और विश्व भर के मौसम पर भी लागू होती है। जहां एक और गर्मी और लू की मार झेल रहे देश और प्रदेश हैं, तो यहां थोड़ी सी भी बारिश और ठंडी हवा चलने पर लोग राहत की सांसें भरने लगते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कहीं आंधी, चक्रवाती तूफान, बाढ़, तेज बारिश लोगों की जान की आफत बन जाती है। भारत में हर साल जून के महीने में मॉनसून दस्तक देता है। भले ही मॉनसून के आने से देश भर के ज्यादातर लोगों को गर्मी और लू से राहत मिलती है, लेकिन असम और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए ये एक अभिशाप से कम नहीं। मॉनसून की वजह से असम में प्रतिवर्ष बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रदेश में जन धन, धान और जानवरों की जान और माल दोनों को काफी नुकसान होता है। अभी असम के कई जिलों में बाढ़ की वजह से भीषण तबाही मची हुई है। वर्तमान समय में भी असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। असम के बाद अब अरुणाचल प्रदेश और मेघालय भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इन तीनों राज्यों में 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हो चुकी है। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते असम के दीमा हसाओ जिले का हाफलोंग रेलवे स्टेशन पूरा पानी में डूब गया है। यहाँ पर पानी की तेज लहरें अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुँच गया है। गांव के गांव, रिहायशी इलाके, मैदान, सड़कें और इमारतें सब कुछ डूब चुका है। राज्य में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र असम में बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, सेना और एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में मौजूद हैं। वो बचाव अभियान चला रहे हैं और प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। वायुसेना ने निकासी प्रक्रिया के तहत 250 से अधिक उड़ानें भरी हैं। आइए अब जानते हैं बाढ़ प्रभावित राज्यों की मौजूदा स्थिति के बारे में। इस समय बाढ़ प्रभावित राज्यों की स्थिति काफी गंभीर होने की वजह से आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स दिन रात लोगों को बचाने में लगी हुई है। सरकार ने एक परामर्श जारी कर लोगों को यात्रा से बचने को कहा है, क्योंकि भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, जिससे सड़कों की हालत खराब है। भारी बारिश और उसके कारण जमीन धंसने की वजह से कई मकान ढह गए हैं। वैसे तो राज्य के 35 में से 33 जिले के 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर कछार और दीमा हसाओ जिले में देखने को मिल रहा है। राज्य के इकलौते पर्वतीय पर्यटन केंद्र हाफलोंग का रेलवे स्टेशन पानी में डूब गया है और वहां खड़ी एक यात्री ट्रेन भी पानी और मलबे में फंस गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि फिलहाल 1790 गांव पानी में डूबे हुए हैं। इसी बीच बीते रविवार को कछार इलाके में एक ट्रेन बाढ़ में फंस गई, जिसमें फंसे 119 यात्रियों को भारतीय वायुसेना ने रेस्क्यू किया। लोगों ने ली है राहत शिविरों में शरण। अब तक बाढ़ से हुई तबाही के कारण 47,72,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। असम सरकार ने बेघर हुए लोगों के लिए 1,425 राहत शिविर खोले हैं, जहां 2,31,819 लोगों ने शरण ले रखी है। असम में आई बाढ़ से 1 लाख हेक्टेयर से अधिक फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही सड़कें टूट गई हैं और रेल मार्ग बाधित हुए हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से सोमवार तक मरने वालों की संख्या 73 तक पहुंच गई थी। मृतकों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। करीब 2 लाख लोगों को 744 राहत कैंपों में भेजा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने करीब 30,000 लोगों को सुरक्षित निकाला है। आखिर क्यों होता है असम और पूर्वोत्तर हर साल बाढ़ का शिकार? असम और पूर्वोत्तर के अन्य सभी राज्य फ्लड प्रोन स्टेटस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ की 4.5 करोड़ जनता प्रतिवर्ष बाढ़ की गंभीर स्थितियों से किसी न किसी रूप से प्रभावित होती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक असम एक ऐसा राज्य है जहाँ की 40% एरिया फ्लड प्रोन एरिया है, जो कि पूरे देश के फ्लड प्रोन एरिया से 4 गुना अधिक है। हर साल अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ आने से यह सारा पानी आगे चलकर असम
असम में इकट्ठा होता है। रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स द्वारा असम में बाढ़ आने के पीछे ब्रह्मपुत्र नदी को सबसे मुख्य कारण माना जाता है। ये नदी हिमालय से अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में चलती है, जिसकी रफ्तार अन्य नदियों के मुकाबले अत्यधिक मानी जाती है। असम में आने के बाद ये नदी अन्य नदियों के साथ मिल जाती है। असम में कई वर्षों से बाढ़ लगातार आ रही है, परंतु सरकार द्वारा पुराने तटबंधों को नया बनाने और मजबूत करने की दिशा में कोई मजबूत और ठोस कदम नहीं उठाया गया। मौजूदा स्थिति इतनी खराब है कि लोग अपने घर, परिवार, मवेशी, फसल और संपत्ति सब कुछ से हाथ धो बैठे हैं। सेना की मदद से राहत शिविरों में शरण पाए लोगों की जान बचाने की कोशिशें काबिले तारीफ हैं। क्या बुरी स्थिति को ठीक किया जा सकता है? क्या बाढ़ को रोका जा सकता है? क्या लोगों को असमय मृत्यु से बचाया जा सकता है? क्या हम यहाँ खुशी और खुशहाली से जी सकते हैं? लेकिन आखिर कैसे? आइए जान लेते हैं। दोस्तों, मानव ने आज इतनी तरक्की हासिल कर ली है कि इंसान अब चांद पर अपना प्लॉट बुक करवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना मनुष्य को बहुत ही अधिक भारी पड़ रहा है। कभी बाढ़, भूस्खलन, भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी आना जैसी आपदाएं प्रकृति के संतुलन खोने के ही संकेत है, या जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग या प्रकृति से छेड़खानी करना कह सकते हैं। यूं तो साइंस, टेक्नोलॉजी और देश दुनिया की सरकारें चाहे कितना ही प्रयत्न कर ले, लेकिन वो प्रकृति पर नियंत्रण कभी नहीं पा सकते। प्रकृति पर तो केवल सर्वोच्च ईश्वर का ही नियंत्रण है। पृथ्वी पर प्राकृतिक बदलाव केवल एक पूर्ण संत ही ला सकते हैं। वर्तमान समय में पूरी पृथ्वी पर केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके पास अद्वितीय शक्ति है, जिससे वो सकारात्मक प्राकृतिक बदलाव भी ला सकते हैं। मुरझा चुकी प्रकृति को वसंत में बदल सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र अनुसार सत्य भक्ति साधना बताते हैं। पूर्ण संत द्वारा बताई गई साधना करने से समय पर वर्षा और पर्याप्त मात्रा में अन्न की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा प्रकृति भी अपना संतुलन कभी नहीं खोती। जिस नगर में सत्य साधक रहते हैं, उस नगर में ना तो अकाल गिरता है और ना ही बाढ़ आती है। न चक्रवात, ज्वालामुखी, भूकंप या सुनामी आदि से समाज दुख पाता है। वर्तमान समय में जगह जगह पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में शास्त्र अनुसार यज्ञ किए जा रहे हैं, जिससे वायुमंडल में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। और यदि विश्व भर के सभी मनुष्य केवल सत्य साधना करेंगे तो जल्द ही वातावरण स्वर्ग समान सुखदायी हो जाएगा। इस कार्यक्रम को देखने वाले सभी दर्शकों से प्रार्थना है कि कृपया अविलंब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें और शास्त्र अनुकूल सत्य भक्ति साधना अपनाकर अपना व पृथ्वी का कल्याण करवाएं। #Save the Earth, #Save yourself by doing सद्भक्ति। धन्यवाद।